फैक्ट नंबर 1। गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करें। आप छोटी रकम से शुरुआत करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और फिर उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको मार्केट के कुछ बेसिक नियमों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए वक्त का इंतजार ना करें, चाहे अपनी कमाई का 10% ही इन्वेस्ट करें, पर शुरुआत करें। दूसरा, कभी भी दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और कंपनी के स्टेटस और उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से जानकर समझकर इन्वेस्ट करें। यही वो नियम है जिन्हें कई बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनाकर शेयर मार्केट में अच्छी कमाई की है। गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है, अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाइए और इन्वेस्ट। फैक्ट नंबर 2। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि खेलने की उम्र में 2 बच्चे करोड़पति बन गए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चेन्नई में रहने वाले श्रवण और संजय ने इस बात को सच कर दिखाया है। जी हाँ गाइस, इंडिया के सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर बन चुके श्रवण और संजय ने साल 2012 में एक डिजाइन डायमेंशन ऐप लॉन्च किया था। तब ये दोनों महज 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे, लेकिन आज 10 साल बाद इन दोनों ने मिलकर 11 ऐप डेवलप की हैं, जिससे उनकी कंपनी गो डिजाइन की सालाना कमाई 120 करोड़ रुपए हो गई है। गाइस, इन दोनों भाइयों ने यह साबित कर दिया है कि जज्बा हो तो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 3। 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान को 2 महीने पहले ही नवंबर 1949 में लिखा जा चुका था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे फिर 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है और वो है 26 जनवरी की तारीख। यह तारीख पहली बार साल 1930 में खास बनी थी, क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब लोगों से यह अपील की गई थी कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देश असल में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन फिर भी 26 जनवरी एक खास दिन था, इसलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। फैक्ट नंबर 4। गाइस, जब भी आपको हर महीने आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है तो आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठते होंगे कि सैलरी में से कितने पैसों को कहां और कितना खर्च करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना हो तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए एक नियम बनाया गया है, जिसको 50-30-20 नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार 50% इनकम को आपको अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करना चाहिए, 30% इनकम को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और 20% बची हुई इनकम को आपको अपनी पसंद की चीजों को खरीदने में खर्च करना चाहिए। गाइस, अब तो आप इस नियम को जानकर अपनी सैलरी को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 5। 1970 में नेस्ले कंपनी ने जापान में कॉफी बेचना शुरू किया, लेकिन तब वो अपने इस बिजनेस में बुरी तरह असफल हुए। वजह ये थी कि जापान के कल्चर में लोग चाय को बहुत पसंद किया करते थे, इसलिए वो कॉफी के स्वाद से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बाद नेस्ले ने कुछ ऐसा किया कि जापान का पूरा कल्चर ही बदल दिया। दरअसल नेस्ले ने कॉफी फ्लेवर की एक कैंडी लॉन्च की, जिसके कारण जापानी लोगों को कॉफी के टेस्ट की आदत लग गई, जिसके बाद कॉफी पूरी तरह से जापान के कल्चर का हिस्सा बन गई। और आज 50 साल के बाद जापान हर साल कॉफी पर 1.5 लाख करोड़ खर्च करता है और इस तरह जापान में सबसे बड़ी कॉफी कंपनी नेस्ले बन गई।